ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप तदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का आज के कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। यहाँ पे जितने भी भक्त बैठे हुए हैं उन सबकी एक विशेषता है। वह विशेषता हमने सिर्फ यहीं पर देखी है। ये मैं आपको प्रसन्न करने के लिए नहीं बोल रहा। राधा श्याम सुंदर महाराज की कृपा से कई जगह प्रोग्राम करते हैं, सत्संग के लिए जाते हैं तो भक्तों का समाज बैठा होता है। यहाँ पर भी बहुत सारे भक्त बैठे हैं। उनकी विशेषता एक ये है कि जब भी कीर्तन होता है तो सभी भक्त लोग अपनी जिह्वा उसको मुंह को खोलते हैं और भगवान का नाम लेते हैं। नहीं तो हम बहुत सारे सत्संग में जाते हैं, ज़्यादातर सत्संग में एक व्यक्ति कीर्तन करता है और दूसरे भक्त सभी भक्त लोग वो बैठे होते हैं, उनका ध्यान इधर उधर होता है। कुछ भक्त लोग अपनी जीवा से कुछ बोलते हैं और बाकी सब लोग शांत रहते हैं। अगर आप लोग ऐसा करते हैं तो एक चीज निश्चित है श्रीमद् भागवतम के अनुसार कि आप में से किसी को यमराज जी को नहीं देखना पड़ेगा, क्योंकि यमराज जी ने भागवतम के अंदर बताया। यमराज जी अपने दूतों को बताते हैं कि किस तरह के व्यक्तियों को उनके पास लेके आना चाहिए। तो कहते हैं जिह्वा न भक्ति भगवत गुण नाम ध्येयम, कि जिस व्यक्ति की जीवा भगवान के गुणों को नहीं बोलती। जीवा बहुत सरल है। जीवा न भक्ति, जो जीवा भक्ति का अर्थ होता है बोलना, कि जो जीवा भगवान के गुण नाम को नहीं बोलती। चेतस न स्मृति तत् चरणारविंदम। और दूसरा है कि जिसके हृदय जिसके मन भगवान को चरण कमलों को याद नहीं करते। और तीसरा है कृष्णाय नो नमति शिर एकदापि। और ऐसा व्यक्ति जिसने कभी एक बार भी कृष्णा के चरणों में अपना सिर नहीं झुकाया। तानायनयम ध्वम। तो यमराज जी कहते हैं कि ऐसे लोगों को मेरे पास लेके आने का। कौन से लोग हैं, किन लोगों को यमराज जी कहते हैं उनके पास लेके आने का? 3 तरह के लोग बताए। पहला व्यक्ति जिनकी जिह्वा से भगवान का नाम नहीं लिया जाता। दूसरा जो अपने हृदय में भगवान के चरण कमलों को नहीं रखते, अपने हृदय से भगवान को याद नहीं रखते। तीसरा जो भगवान के सामने अपना सिर नहीं झुकाते। तो यमराज जी कहते हैं ऐसे लोगों को मेरे पास लेके आने। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि जो व्यक्ति अपनी जीवा से भगवान का नाम नहीं लेता उसको यमराज जी के पास जाना पड़ता है। और जो व्यक्ति अपनी जीवा से भगवान का नाम लेगा तो उसको यमराज जी के पास नहीं जाना होगा। तो ये सब आपकी विशेषता है जो भक्त लोग यहाँ पर बैठे हैं। और जब हम 6 महीना पहले आए थे, जब श्लोक का उच्चारण किया था, तो जितनी उत्साह से आप लोगों ने श्लोक का उच्चारण किया उतना उत्साह हम सभी जगह नहीं देखते। और उत्साह का ही परिणाम है कि अभी भी उन भक्तों को
कुछ भक्तों को श्लोक याद है। इन भक्तों को नहीं मालूम था कि प्रभु जी पूछेंगे कि 6 महीने पहले कौन सा श्लोक याद किया था आपने, नहीं, आपको नहीं मालूम था, लेकिन फिर भी आप लोगों ने श्लोक का उच्चारण किया। इसका मतलब कि वो श्लोक आपके हृदय में बैठा हुआ है। और जहाँ पर भी उत्साह होता है तो उससे क्या होता है कि हमारी भक्ति में प्रगति होती है। रूप गोस्वामी ने हमको भक्ति में आगे बढ़ने के 6 तरीके बताए। उत्साह, निश्चय, धैर्य। सबसे पहली चीज उत्साह, एंथुसियाज्म। किसी भी कार्य में हमको सफलता चाहिए तो उसके लिए हमको उत्साह की आवश्यकता पड़ती है। आध्यात्मिक जीवन में नहीं, भौतिक जीवन के अंदर भी अगर हमारे अंदर उत्साह नहीं होगा, ये सब प्रभु जी बैठे हैं यहाँ पर, आप सब लोग अपने ऑफिस में काम करने के लिए जाते हैं, अगर आपके मन में उत्साह नहीं हो तो क्या स्थिति होगी आपकी? आप काम नहीं करना चाहेंगे। अर्जुन की क्या स्थिति थी? युद्ध शुरू होने से पहले अर्जुन बहुत बड़ा क्षत्रिय था, बट ही हैड लॉस्ट एंथुसियाज्म। वो अपना जो उत्साह था वह खो चुका था, और इसके कारण उसने प्रतिज्ञा ली थी। अर्जुन की प्रतिज्ञा थी कि मैं अपना कभी धनुष बाण नीचे नहीं रखूंगा, लेकिन उसके मन में उत्साह नहीं था तो उसने अपना धनुष बाण भी नीचे रख दिया है। तो आप सबके हृदय में जितना उत्साह है उसको आप बनाए रखिए, और ऐसा उत्साह आप दूसरों को भी बांटिए, तो इससे भक्ति में आपकी और प्रगति हुई है। तो अभी जैसा आपको मालूम है कि 3 हफ्ते पहले कार्तिक मास की शुरुआत हुई, जिसको दामोदर महीने के नाम से भी जाना जाता है। दामोदर महीना कृष्ण भगवान को बहुत प्रिय है। इस मास को हम लोग उत्सव का मास भी कह सकते हैं, द मंथ ऑफ फेस्टिवल। इस महीने के अंदर जितने उत्सव आते हैं उतने उत्सव बाकी के 11 महीने में नहीं आते। इस मास की शुरुआत सबसे पहले शरद पूर्णिमा से होती है। तो जैसा प्रथा है कई जगह की शरद पूर्णिमा के दिन हम लोग भगवान की प्रसन्नता के लिए रात को खीर बना के रखते हैं, इससे चंद्र देवता की रोशनी उसके ऊपर पड़ती है, और उसको सुबह हम लोग प्रसाद के रूप में लेते हैं। और शरद पूर्णिमा के दिन भगवान ने वन विहार किया था, तो बहुत महत्वपूर्ण लीला हुई कि उस दिन कृष्ण भगवान ने अपने सखा सखियों के साथ में वन विहार किया था। शरद पूर्णिमा के बाद में बहुलाष्टमी आती है। बहुलाष्टमी के दिन कृष्ण भगवान ने अरिष्टासुर नाम का असुर था, उसका वध किया था। और इसके साथ साथ आप में से कुछ भक्त लोग वृंदावन गए? नहीं गए या गए होंगे, आपको तो मालूम होगा वहाँ पर राधा कुंड, श्याम कुंड है, तो उस कुंड का प्राकट्य भी बहुलाष्टमी के दिन हुआ था। उसके बाद में धनतेरस आती है। धनतेरस के दिन धन्वंतरी भगवान, जब समुद्र मंथन की लीला हुई थी तो उस समय धन्वंतरी भगवान अमृत का कलश लेकर प्रकट हुए थे। और उस दिन ये भी प्रथा है कि उस दिन हम यमराज की प्रसन्नता के लिए एक दीप दर्शाते हैं उनको। भगवान को दीप दर्शाया, उसके बाद में वह दीप हम यमराज की प्रसन्नता के लिए दर्शाते हैं। तो उसका प्रभाव होता है कि हमारी जो असामयिक मृत्यु हमको लिखी है हमारे जीवन में, तो उसकी संभावना कम हो जाती है। और धनतेरस के बाद में चतुर्दशी आती है, नरका चतुर्दशी। तो नरका चतुर्दशी के दिन कृष्ण भगवान ने नरकासुर नाम का जो असुर था उसको वध किया था, और नरकासुर ने 16,000 कुंवारी लड़कियों को बंदी बना के रखा था। तो कृष्ण भगवान ने उस 16,000 लड़कियों को उनके पाश से छुड़ाया, और बाद में उन लड़कियों का निवेदन था भगवान से। लड़कियों ने बोला कि अभी हमको इतने समय तक इस असुर ने अपने पास रखा है, तो अब हमसे विवाह कौन करेगा? कृष्ण भगवान ने अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं, उन लड़कियों की प्रार्थना को सुनकर उनकी संरक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए उनको अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। और उसके बाद में चतुर्दशी के बाद में अमावस्या आती है। उस दिन जैसा आपको मालूम है कि भगवान राम रावण का वध कर 14 वर्ष का वनवास पूरा करके अयोध्या में प्रवेश किए थे। तो भगवान राम के स्वागत के लिए अयोध्या वासियों ने पूरे अयोध्या नगरी में घी के लैंप, घी के दीपक चासे थे। तो वही प्रथा है कि अभी दिवाली के दिन हम लोग भगवान राम के स्वागत में दीप दर्शाते हैं। और दिवाली के दिन जो आप यहाँ पर रूप देख रहे हैं यशोदा दामोदर का, ये लीला भी हुई थी। इस लीला में कृष्ण भगवान ने बताया कि भगवान को कोई नहीं बांध सकता, लेकिन फिर भी अगर हमारे हृदय के अंदर भगवान के प्रति प्रेम है और हम भगवान को पकड़ने का प्रयास करें तो भगवान हमको आशीर्वाद देते हैं, और उस आशीर्वाद के कारण हम भगवान को बांध सकते हैं। तो दामोदर लीला बहुत ही मधुर लीला है। वो लीला भगवान ने इसी दिन दर्शाई थी। आपने गजेंद्र मोक्ष की लीला सुनी होगी कि गजेंद्र मोक्ष की लीला के अंदर भगवान ने गजेंद्र को, हाथी को
एक मगरमच्छ था, उसके पाश से मुक्त किया था। तो इस तरह से जो अमावस्या आती है, जिसको हम दिवाली कहते हैं, उस दिन भी भगवान ने अपनी बहुत सारी लीला दिखाई। और अमावस्या के बाद में अगले दिन आपको मालूम है भगवान ने कौन सी लीला दिखाई? गोवर्धन धरण की लीला दिखाई। उस लीला के अंदर कृष्ण भगवान ने अपनी छोटी सी उंगली पर पर्वत उठाया गोवर्धन, और सभी ब्रजवासियों को इंद्र की कोप से बचाया। गोवर्धन के अगले दिन कौन सा भाई दूज आता है? भाई दूज के अंदर यमराज जी अपनी जो उनकी बहन है यमुना देवी, उनके घर पर प्रसाद ग्रहण करने के लिए गए थे। और उसके बाद में गोपाष्टमी आती है। जैसे भी आप लोगों ने अभी गोपाष्टमी आई थी, तो गोपाष्टमी का दिन वह दिन है जिस दिन कृष्ण भगवान ने पहली बार गायों को वन में ले जाना शुरू किया था। गोपाष्टमी से पहले दिन कृष्ण भगवान गाय के बछड़ों को वन में लेके जाते थे। तो जब नंद बाबा ने कृष्ण भगवान को वन में गायों को ले जाने की अनुमति दी, तो नंद बाबा ने कृष्ण भगवान को बोला कि बेटा तुम पैरों में चप्पल पहन लो, खड़ाऊं पहन लो। तो कृष्ण भगवान ने बोला नहीं बाबा, मैं कुछ भी नहीं पहनूंगा। कृष्ण भगवान छोटे से बालक थे, कहते नहीं मैं कुछ भी पहनूंगा नहीं अपने पैरों में। तो नंद बाबा ने बोला कि ऐसा क्यों? तो कहती है आप ये गायें देखो, ये गायें हमको दूध देती है, दही देती है, मक्खन देती है, घी देती है, हम इनकी पूजा करते हैं। ये तो कभी चप्पल नहीं पहनती, ये कभी खड़ाऊ नहीं पहनते, ये चप्पल खड़ाऊ नहीं पहनती तो हम भी चप्पल खड़ाऊ नहीं पहनेंगे। तो नंद बाबा के घर में 9 लाख गायें थी। तो जब उन गायों ने सुना कृष्ण भगवान जो नन्हे से बालक हैं वह नंगे पैर वन में जाएंगे उनको चराने के लिए, तो सभी गायों ने बहुत तेजी से दौड़ना शुरू किया। और क्यों दौड़ना शुरू किया? वह इसलिए कि वह चाहती थी कि उनके दौड़ने से, उनके खुरों से रास्ते में जितने भी कंकड़ पत्थर हैं वह सब पाउडर की तरह से बिल्कुल महीन हो जाए, कि जिससे कृष्ण भगवान ऊपर अपने चरण रखें तो उनको कुछ भी कष्ट नहीं होगा। तो इस तरह से बहुत ही मधुर लीला है। इस लीला के अंदर कृष्ण भगवान ने हमको दिखाया कि हमको गायों से कितना प्रेम होना चाहिए, और साथ में भगवान ने ये भी दिखाया कि जो गायें हैं वो भगवान से कितना प्रेम करती है, राइट। और यह भगवान के भक्त, गायें कौन है? भगवान की भक्त है, कि भगवान के भक्त भगवान से कितना प्रेम करते हैं। और गोपाष्टमी के बाद में देवोत्थान एकादशी आती है। तो देवोत्थान एकादशी के दिन कृष्ण भगवान अपनी जो 4 महीने की योग निद्रा है उससे जागते हैं, और बहुत ही शुभ दिन होता है। और इस दिन हम लोग कोई भी शुभ काम करना चाहें, कोई भी शुभ काम देवोत्थान एकादशी के दिन बिना किसी मुहूर्त को देखे, बिना किसी पंडित जी को सलाह लिए, कोई भी शुभ काम इस दिन हम कर सकते हैं। और देवोत्थान एकादशी से 5 दिन का भीष्म पंचक शुरू होता है। और भीष्म पंचक वह समय है कि जिस समय भीष्म पितामह देव ने शरीर छोड़ने से पहले 5 दिन उपवास किया था। तो शास्त्रों में ऐसा वर्णन आता है कि भीष्म पंचक के समय 5 दिन के अंदर हम जो भी व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, नियम लेते हैं, तो उसका फल बाकी के जो 27, 25, 26 दिन में नहीं कर पाए हम लोग, उसको भी हमको करने का फल मिलता है। ये कह सकते हैं भीष्म पंचक में हमने जो भी उपवास किया, व्रत किया, उसका फल पूरे महीने व्रत उपवास करने के बराबर होते हैं। तो अभी तो कार्तिक मास को खत्म होने के लिए सिर्फ अभी 5-6 दिन रह गए, लेकिन फिर भी आप भगवान की प्रसन्नता के लिए कुछ भी व्रत उपवास करना चाहें तो कर सकते हैं। और कार्तिक मास के अंदर हम भगवान की प्रसन्नता के लिए जो सबसे सरल चीज है वह है कि भगवान को रोज दीप दर्शाने का, सुबह शाम। और फिर दूसरी चीज है कि आप लोग घर में चावल बनाते हैं, प्रभु जी माता घर में चावल बनाते हैं, तो चावल, थोड़ा सा चावल निकाल के उसमें थोड़ा सा घी डालने का, थोड़ा सा घी और थोड़ा सा शुगर हो गया, गुड़ हो गया या ब्राउन शुगर हो गया, वो मिक्स करके भगवान को भोग लगाने का। ये भगवान को बहुत प्रिय है और बहुत सरल है। आप लोग ऐसा कर सकते हैं। चावल तो बनाते हैं रोज घर में, थोड़ा सा चावल लेने का, गरम गरम चावल, थोड़ा सा घी डालने का और थोड़ा सा चीनी, गुड़ या ब्राउन शुगर डालकर तुलसी पत्ता रखकर भगवान को भोग लगाना। ये भी नहीं कर सकते हो, मिश्री होती है, आपको मालूम है मिश्री, वह भगवान को भोग लगाने, तुलसी पत्र भगवान को अर्पण करने का। तो कार्तिक के महीने में भगवान की प्रसन्नता के लिए हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन हमको बहुत कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। बहुत कुछ में से बहुत सरल चीजें हमने आपको बताई। दीप दर्शाना सरल है कि नहीं? सरल है। चावल बनाते हैं, थोड़ा सा चावल भगवान को भोग लगाना सरल है कि नहीं? सरल है। मिश्री
उसमें कुछ कुकिंग की आवश्यकता नहीं होती, सरल है कि नहीं है। तुलसी पत्ता, आपके वहाँ तुलसी मिलती है, अर्पण कर सकते हैं, सरल है कि नहीं। और फिर कार्तिक मास के अंदर जो श्रीमद् भागवतम का श्लोक है, जैसे हमने आपको बताया था, तप्यन्ते लोक तापेन साधवो प्रायशो जन परम आराधनम तद्धि पुरुषस्य अखिलात्मन। इस श्लोक के अंदर 4 लाइनें हैं। तो अगर हम 4 में से सिर्फ एक लाइन का भी उच्चारण करें, तप्यन्ते लोक तापेन, तो उसका फल 18 पुराण पढ़ने के बराबर होता है। 18 पुराण के अंदर 450 श्लोक हैं। अब बताइए किसके पास समय 450 श्लोक पढ़ने का। लेकिन कार्तिक के महीने में कृष्ण भगवान इतने प्रसन्न अवस्था में होते हैं, इतने प्रसन्न चित्त होते हैं कि हम थोड़ा सा भी करते हैं तो भगवान इतना सारा हमको फल देते हैं। तो कार्तिक के महीने में आप श्रीमद् भागवत में कोई भी एक श्लोक लेके उसका उच्चारण कर सकते हैं। पूरा श्लोक भी तो कम से कम कृष्णाय वासुदेवाय बोल सकते हैं। अगर ये भी याद नहीं है आपको, कृष्णा कृष्णा तो याद है, हरे कृष्णा मंत्र आप लोगों में, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे। तो कृष्ण कृष्णा ये शब्द भागवतम के कई श्लोकों में आए। कृष्ण कृष्णा महाभाव भक्ता नाम अभ्यंकर त्वमेको दैव मानव अपवर्गोसी संत। ये श्लोक के अंदर कृष्णा कृष्णा शब्द आया। तो कृष्ण कृष्णा महाभाव किसका नाम है? अर्जुन का एक दूसरा, कृष्ण भगवान के लिए आता है, कृष्ण कृष्णा महाभाव। तो हम ये भी याद कर सकते हैं, इसका रोज उच्चारण कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए इस कार्तिक का महीना भगवान को बहुत प्रिय है। जितने उत्सव में हमने आपको उत्सवों के नाम बताए, उसके उत्सव गिनाए हमने आपको। तो जितने उत्सव कार्तिक के महीने में आते हैं उतने उत्सव किसी और दूसरे महीने में नहीं आते, है कि नहीं? तो इसलिए भगवान को बहुत प्रिय है। तो हमने आपको बहुत सारे उत्सव बताए अभी, लेकिन हमने एक उत्सव नहीं बताया। आप बताइए कौन सा उत्सव आता है, विशेष उत्सव जो हमारी समझ के अनुसार भगवान को लीला बहुत ज्यादा प्रिय है। वह भगवान श्रील प्रभुपाद ने अपना शरीर छोड़ा, तो शरीर छोड़ने की लीला। श्रील प्रभुपाद इस धरती पर 1896 के अंदर, तकरीबन 125 साल पहले इस धरती पर उनका प्राकट्य हुआ। उसके बाद में उनके जीवन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ष आया। वह था 1922, सन 1922, 26 साल की उम्र में उनकी बहन, उनके गुरु श्रील प्रभुपाद जी गुरु कौन थे? बोलिए आप जोर से। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। यहाँ पर पिक्चर देखिए आपने, यहाँ पे देखिए गुरु परंपरा के अंदर श्रील प्रभुपाद जी के बराबर में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उनसे उनकी भेंट हुई। और पहली भेंट में ही भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने उनको बोला कि बेटा अगर तुमको मेरे लिए कुछ करना है तो तुम विदेश में जाकर भगवान के नाम का प्रचार करना। और उसके बाद में जब प्रभुपाद जी भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से पहली बार मिले तो उनकी उम्र 26 साल की थी। उसके बाद में प्रभुपाद जी ने 43 साल तक जो गुरु का आदेश था उसको पालन करने का निश्चय था, वो अपने हृदय में था उनके। और हृदय उनके गुरु के आदेश का पालन करने के लिए 69 साल की उम्र में, बहुत ही वृद्ध अवस्था में, 69 साल की 69 ईयर्स है। आपको 69 साल की उम्र समझ में आती है? बहुत ही वृद्ध अवस्था होती है कि उस वृद्ध अवस्था में लोग चाहते हैं कि हम लोग भगवान के धाम में रहें, हम लोग द्वारका जी में रहें, वृंदावन में रहें, जगन्नाथपुरी में रहें, सोमनाथ जी, कोई धाम नहीं छोड़ना चाहते। लेकिन प्रभुपाद जी उस उम्र में, 69 साल की उम्र में वृंदावन छोड़कर विदेश गए। और विदेश कैसे गए? एक मालवाहक जहाज में विदेश गए। और मालवाहक जहाज समझते हैं आप लोग? वो जहाज ऐसा जहाज कि जिसके अंदर सामान लेके जाया जाता है और वहाँ पर किसी को भी रहने के लिए उचित अच्छी व्यवस्था नहीं होती। लेकिन प्रभुपाद इतनी वृद्ध अवस्था में उस जहाज में विदेश गए और उनको 3 बार हार्ट अटैक पड़ा। आप हार्ट अटैक समझते हैं? अगर किसी व्यक्ति को एक बार हार्ट अटैक पड़ जाए तो उसका शरीर बहुत कमजोर हो जाता है कि उसको कई दिन तक बिस्तर पे आराम करना होता है। और दूसरा हार्ट अटैक पड़ जाए, तीसरा हार्ट अटैक पड़ जाए, तो आप सोचिए उस व्यक्ति की क्या स्थिति होगी, वो भी 69 साल की उम्र में। लेकिन प्रभुपाद जी ही सर्वाइव ऑल दोज हार्ट अटैक। वह इतने सब हार्ट अटैक हुए उनके ऊपर, लेकिन फिर भी भगवान की कृपा से
और भगवान में जो उनकी श्रद्धा थी उसके कारण वह उन हार्ट अटैक्स के होने के बाद भी जीवित रहे और जैसे तैसे करके वहाँ पर अमेरिका पहुँच गए। और अमेरिका पहुँचने के बाद वहाँ पर ऐसा नहीं उनको कोई जानने पहचानने वाले थे, बड़ी मुश्किल से उनको रहने के लिए कोई निवास स्थान मिला। और फिर प्रभुपाद जी का मिशन क्या था? प्रभुपाद जी अमेरिका क्यों गए थे? भगवान का नाम प्रचार करने के लिए। लेकिन प्रचार किसको करें? अभी हम यहाँ पर कथा करने के लिए आए तो यहाँ पर तो प्रभुपाद जी की कृपा है, यहाँ पर सभी व्यवस्था पहले से है। ये इतनी बड़ी जगह है, यहाँ पर इतना बड़ा हॉल है, बैठने के लिए स्वच्छ स्थान है, भगवान का मंदिर भी है, बहुत सारे भक्त लोग भी आए हुए हैं इधर, मृदंग भी है, हारमोनियम भी है, ये सब व्यवस्था है। लेकिन जब प्रभुपाद जी अमेरिका पहुंचे उनको प्रचार करना था, कुछ भी नहीं था उनके पास, कुछ भी नहीं था उनके पास। तो आप लोग कल्पना कर सकते हैं कि प्रभुपाद जी ने कितना संघर्ष किया होगा विदेश में भगवान के नाम का प्रचार करने के लिए। और प्रचार करने के लिए, कीर्तन करने के लिए, अभी तो हम लोग हरिनाम कीर्तन के लिए जाते हैं, बहुत सारे भक्त लोग होते हैं, उनको हरे कृष्णा मंत्र मालूम है, मृदंग है, हारमोनियम है, और चलने के लिए रोड बहुत अच्छी है, प्रसाद भी होता है, लोग स्वागत भी करते हैं। प्रभुपाद जी के पास तो कुछ भी नहीं था। वहाँ एक पार्क में जाके बैठ गए उधर, और बस उनके पास में करतल था, और करतल से हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे, बस ये मंत्र का कीर्तन करते थे। तो पार्क में उस समय 1965 की बात है, विदेशों के अंदर अमेरिका में बहुत सारे हिप्पी होते थे। हिप्पी वह जीव, ऐसे व्यक्ति थे, ऐसे स्त्री पुरुष थे जो खुशी नहीं थे, किसी न किसी बहुत सारे कारण थे, उन कारणों से खुश नहीं थे। तो वह पार्क में घूमते थे, और जब प्रभुपाद जी वहां पे कीर्तन करते थे तो उत्सुकता, बस वह देखने के लिए उनके मन में उत्सुकता थी कि ये क्या हो रहा है, यहाँ ये कौन व्यक्ति बैठा है, ये क्या चीज है, करतल क्या है, और प्रभुपाद जी के आसपास इकट्ठा हो जाते। तो अब देखिए प्रभुपाद जी की शुद्धता कितनी थी। प्रभुपाद जी कहते हैं ना, प्योरिटी इज द फोर्स। प्योरिटी इज द फोर्स का अर्थ क्या है? पवित्रता के अंदर शक्ति है। तो प्रभुपाद जी के अंदर कितनी पवित्रता थी कि वे साधारण सा व्यक्ति, जिसकी वेशभूषा भी बहुत साधारण है, जिसको इंग्लिश भी अंग्रेजों की तरह से बोलना नहीं आती, कोई जानने पहचानने वाले लोग नहीं है उनको, पार्क में बैठे हुए, पार्क भी गंदी जगह में पार्क है, वहां पर बैठकर भगवान के नाम का कीर्तन कर रहे हैं। और उसका प्रभाव ये हुआ कि वो जो हिप्पी थे वो सब हिप्पी हैप्पी बन गए। समझ में आपको? हिप्पी और हैप्पी में सिर्फ एक ही अल्फाबेट का अंतर है, HIPPY हिप्पी और HAPPY हैप्पी। प्रभुपाद ने उन सब हिप्पियों को हैप्पी बना दिया है। और फिर प्रभुपाद जी को वहां पर सत्संग करना होता था, जैसे अभी हम लोग यहाँ पे सत्संग करते हैं, तो प्रभुपाद जी को भी वहां पर ऐसे सत्संग करते थे। तो आप सोचिए, सत्संग को आयोजित करने के लिए हमको कितने सारे प्रयास करने होते हैं। सत्संग को आयोजित करने के लिए किसी व्यक्ति ने यहाँ पर हॉल साफ किया होगा, झाड़ू पोछा किया होगा, किसी भक्त ने इस पे कारपेट बिछाया होगा, किसी व्यक्ति ने लोगों को बोला होगा कि आज प्रोग्राम में व्हाट्सएप मैसेज दिया होगा, किसी व्यक्ति ने आरती की तैयारी करी होगी, किसी प्रभु ने आरती को किया होगा, किसी भक्त ने मृदंग बजाया, किसी ने करतल बजाया, किसी ने यहाँ पर लाइट खोली, किसी व्यक्ति ने, कुछ भक्तों ने प्रसाद बनाया, कुछ भक्त लोग जाकर सामग्री लेके आए, कुछ भक्त लोग प्लेट लेके आए, प्लेट धोई। देखा आपने कितनी सारी सेवा है। ये सब सेवा कितने भक्तों ने करी? बहुत सारे भक्तों ने करी। लेकिन जब प्रभुपाद जी ने प्रचार का काम शुरू किया तो प्रभुपाद जी सिंगल हैंडेडली, सिर्फ प्रभुपाद जी अकेले व्यक्ति थे, अकेले व्यक्ति वह सब सेवा स्वयं अकेले करते थे। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि प्रभुपाद जी ने कितना संघर्ष किया होगा। सिर्फ एक बूढ़ा व्यक्ति, अकेला व्यक्ति 69 साल की उम्र में यह सब सेवा करता था अकेला। ये कोई साधारण बात नहीं है। ये सब भक्त लोग तो बाद में धीरे धीरे जुड़े हैं। तो प्रभुपाद जी ने हम लोगों के लिए बहुत संघर्ष किया, बहुत ज़्यादा त्याग किया, तपस्या करी है। तो प्रभुपाद जी का हमारे ऊपर बहुत ऋण है। हमारे गुरु महाराज बोलते थे
कि हम लोग अपनी चमड़ी के जूते बनाकर प्रभुपाद जी को अर्पण करें तो भी हम प्रभुपाद जी का ऋण नहीं चुका सकते। प्रभुपाद जी जैसा संत भूतो न भविष्यति, भूतो न भविष्यति का अर्थ है कि ना तो पहले हुआ और ना कभी होगा। और प्रभुपाद जी ने हमको बहुत सारे उपहार दिए। उपहार, गिफ्ट। आप गिफ्ट समझते हैं? गिफ्ट किसको कहते हैं? गिफ्ट का अर्थ क्या है कि गिफ्ट वह वस्तु होती है कि जिसको प्राप्त करने के लिए आपको परिश्रम नहीं करना होता। आपके घर में, जैसे आपके पास, आप लोग ऑफिस में काम करते हैं, ठीक है, तो आपके घर में बहुत सारी वस्तुएं हैं। जैसे आपके पास पैंट भी होगी, शर्ट भी होगी, घड़ी भी होगी, घर में टीवी होएगा या फ्रिज होएगा, बहुत सारी वस्तुएं घर में। जैसे मान लीजिए कि आपके पास घड़ी है, तो घड़ी को खरीदने के लिए आपको पैसे चाहिए, तो पैसे आपके पास कहाँ से आए? वो परिश्रम किया आपने, काम किया, वो पैसे आए, उसके बाद में आपको घड़ी खरीदी, आपने घड़ी खरीदी, ठीक है जी। ऐसे घर में जितनी वस्तुएं हैं उन सब के प्राप्त करने के लिए घर में कैसे ही हमारे घर में हमने उसके लिए परिश्रम किया। तो आपके पास एक घड़ी है, आपने परिश्रम किया, उससे धन आया, उससे आपने घड़ी को खरीदा। तो लेकिन मैं, आप सोचिए कि मैं घड़ी, ये आपको बोलता हूँ कि प्रभु ये घड़ी आपके लिए गिफ्ट है, ये घड़ी आप लीजिए, उपहार है, तो दोनों में अंतर हुआ ना प्रभु। ये घड़ी आपको पास है, उसके लिए आपको परिश्रम करना पड़ा, और दूसरी घड़ी मैंने आपको दी, उसके लिए आपको कुछ परिश्रम नहीं करना पड़ा। तो इसी तरह से प्रभुपाद जी ने हमको बहुत सारे गिफ्ट दिए हैं, बहुत सारे उपहार दिए, उसके लिए हमने कुछ परिश्रम नहीं किया। तो आज हम उसमें से कुछ उपहारों के बारे में चर्चा करेंगे कि प्रभुपाद जी ने हमको कौन से गिफ्ट दिए। और जैसा हमने आपको बताया कि प्रभुपाद जी के ऊपर, हमारे ऊपर प्रभुपाद जी का ऐसा ऋण है जिसको हम कभी नहीं चुका सकते। तो इसीलिए आज हम, आज के कार्यक्रम में, सत्संग में प्रभुपाद जी का तिरोभाव दिवस मनाएंगे हम, और प्रभुपाद जी के गुणों की चर्चा करेंगे। तो अभी हम प्रभुपाद जी ने जो हमको उपहार दिए, बहुत सारे उपहारों में से कुछ उपहार के विषय में चर्चा करेंगे। तो प्रभुपाद जी ने हमको जो बहुत सारे उपहार दिए, उसमें से एक उपहार दिया, बहुत ही कीमती उपहार दिया। वह उपहार क्या है? वह उपहार है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो हरे कृष्णा महामंत्र, दिस इज द गिफ्ट फ्रॉम प्रभुपाद। ये प्रभुपाद जी का हमको गिफ्ट है। यह मंत्र प्रभुपाद जी ने खुद नहीं लिखा था। ये मंत्र तो वेद व्यास जी हजारों साल पहले कली संकरण उपनिषद में लिखे चले गए थे। वहां पर छिन्न था, वहां पर दबा हुआ था। ये चैतन्य महाप्रभु ने भी इस मंत्र का उच्चारण किया 500 साल पहले, लेकिन फिर मंत्र ये लुप्त हो गया। लेकिन प्रभुपाद जी ऐसे भक्त थे, ऐसे संत थे, जिन्होंने खुलकर सभी लोगों को बोला कि अगर तुम्हें इसी मंत्र का जाप करना है कलयुग के अंदर, तो सिर्फ यही एक मंत्र है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इति षोडशकम नाम नाम कलि कल्मष नाशनम नातः परतरोपायो सर्व वेदेषु दृश्यते। कि कलि संतरण उपनिषद के अंदर वेद व्यास लिखे गए कि हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इति षोडशकम नाम नाम, ये जो 16 अक्षर का मंत्र है, ये जो 16 नाम है, आपने देखा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, 16 नाम है। इति षोडशकम नाम नाम, ये 16 नाम कैसे हैं? कलि कल्मष नाशनम, ये कली के कलेशों को नाश करने वाली। नातः परतरोपाय, और कहते हैं इसके परे, कलयुग के अंदर हरे कृष्णा महामंत्र के परे, इसके अलावा कोई उपाय ढूंढना चाहे भगवान को प्रसन्न करने के लिए, नातः परतरोपाय सर्व वेदेषु दृश्यते, सारे वेदों को हम ढूंढ लें, 4.5 लाख श्लोक पढ़ लें हम लोग, तो भी हरे कृष्णा महामंत्र से अच्छा हमको कोई उपाय नहीं मिलेगा। अगर प्रभुपाद जी नहीं होते, हम लोग बैठकर यहाँ पर
हरे कृष्णा मंत्र का जाप नहीं कर रहे। और हरे कृष्णा मंत्र में क्या विशेषता है कि इस मंत्र के जाप से जो ध्वनि निकलती है, उस ध्वनि को हम कितनी बार सुने हमारी तृप्ति नहीं होती है। बहुत सारे भक्त लोग 16 माला का जाप करते हैं रोज। 16 माला का जाप करने में 2 घंटे लगते हैं, और 16 माला का जाप करने में हम लोग 27,000 बार इन्हीं नामों का उच्चारण करते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो देखिए, आपने एक बार मंत्र बोला तो हमने 16 बार भगवान का नाम लिया, और 108 बार मंत्र बोला तो 108 गुणा 16 1728 बार भगवान का नाम लिया, और 1728 को 16 से गुणा करो, 16 माला जाप किया तो कितनी बारी नाम लिया भगवान का? तकरीबन 27,000 बार नाम लिया। और अगर एक महीने हमने ऐसा ही किया तो एक महीने में कितनी बारी भगवान का नाम लिया? तकरीबन 8.5 लाख बार भगवान का नाम लिया। और अगर ऐसा ही हमने एक साल किया तो तकरीबन 1 करोड़ बार हमने भगवान का नाम लिया। तो सोचिए, और कई भक्त लोग 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 10 साल इस तरह से जाप करते हैं। तो कल्पना करिए, कोई व्यक्ति 10 साल से 16 माला का जाप कर रहा है, तो इसका अर्थ है उसने 10 करोड़ बार भगवान का नाम लिया। लेकिन 10 करोड़ बार एक ही चीज को बार बार बोला, एक ही नाम को बार बार बोला, लेकिन फिर भी तृप्ति नहीं हुई। तब बताइए, संसार के अंदर कोई दूसरा नाम है जिसको आप 10 करोड़ बार ले सकते हो और आपकी तृप्ति नहीं हो? ऐसा कोई नाम है? संसार में बहुत सारी वस्तुएं हमको प्रिय हैं, हमारे परिवारजन हमको बहुत प्रिय है, माता पिता प्रिय हैं, बच्चे प्रिय है, पत्नी प्रिय है, पिता प्रिय है, पति प्रिय है, वो सब प्रिय है हमको। लेकिन हम उनका नाम 10 करोड़ बार ले सकते हैं? चलिए 10 करोड़ बार छोड़िए, 1,000 बार भी उनका नाम ले सकते हैं हम लोग? हाँ, ले सकते हैं? नहीं ले सकते ना। क्यों? क्योंकि उनके नाम के अंदर आनंद देने की शक्ति नहीं है। तो ये प्रभुपाद जी का हमको उपहार है कि नहीं? और आप सोचिए, हमारे इस्कॉन के अलावा कहाँ पर ये 16 माला का जाप होता है? कहाँ पर भक्त लोग रोज 10, 15, 20, 25 मिनट, 30 मिनट, आधी घंटा 1 घंटा बैठकर एक ही नाम का बार बार उच्चारण करते हैं, और ऐसे नाम का जो वेद व्यास जी हमको देखेगा। अगर प्रभुपाद जी नहीं होते तो हमारे पास ये गिफ्ट नहीं होता। और प्रभुपाद जी का दूसरा गिफ्ट क्या है? दूसरा उपहार क्या है? प्रभुपाद जी के ग्रंथ। प्रभुपाद जी के ग्रंथ, भगवद गीता तो वही है, भागवतम भी वही है, श्लोक वही है। प्रभुपाद जी ने क्या किया? प्रभुपाद जी ने एक एक श्लोक के एक एक अक्षर को संस्कृत से इंग्लिश में अनुवाद किया है। उससे पहले किसी ने ऐसा नहीं किया था। और एक एक अक्षर को अनुवाद किया इंग्लिश में, साथ साथ उसका ट्रांसलेशन अर्थ भी दिया, और अर्थ के साथ साथ उसका भावार्थ भी दिया, परपोर्ट भी दिया। तो यह जो काम प्रभुपाद जी ने किया, यह काम और किसी साधु संत ने नहीं किया। और दूसरी चीज कि प्रभुपाद जी ने जब अनुवाद किया तो प्रभुपाद जी ने उसको तोड़ा मरोड़ा नहीं, प्रभुपाद जी ने उसको तोड़ा मरोड़ा नहीं है। कृष्ण भगवान ने जैसा भगवद गीता में बोला, प्रभुपाद जी ने ऐसा ही बोला। कृष्ण भगवान ने भगवद गीता में बोला है, माम एकम शरणम व्रज। कृष्ण भगवान ने भगवद गीता में बोला, माम एकम शरणम व्रज, कि सिर्फ माम एकम, सिर्फ एक मेरी शरण में आने का। तो प्रभुपाद जी ने क्या किया? प्रभुपाद जी ने भी सभी को ये बोला कि सिंपली गो एंड टेक शेल्टर ऑफ ओनली कृष्णा, सिर्फ कृष्ण भगवान की शरण में जाओ, सिर्फ कृष्ण भगवान की शरण में। और जो काम प्रभुपाद जी ने किया, ऐसा काम किसी दूसरे साधु संत ने ना तो पहले कभी किया है और ना कभी आगे कोई करेगा। प्रभुपाद जी ने छोड़ा ही नहीं। कोई व्यक्ति चाहे भी कि मैं श्रीमद् भागवतम का इंग्लिश में अनुवाद करूं, तो क्या करेगा वो? प्रभुपाद जी ऑलरेडी करके गए, और ऑलरेडी पूरे विश्व के अंदर प्रभुपाद जी के ग्रंथ जगह जगह इनका वितरण होता है। प्रभुपाद जी ने जो भगवद गीता यथारूप दिया है, प्रभुपाद जी के जितने भी ग्रंथ हैं उसमें सबसे ज्यादा वितरण किसका होता है? भगवद गीता यथारूप, भगवद गीता एज इट इज। और हमको एक भक्त बता रहे थे कि प्रभुपाद जी ने जब शुरू किया
भगवद गीता का वितरण, तो उस समय हार्डली फ्यू पीपल आर देयर, कुछ ही लोग भगवद गीता को लेते थे। लेकिन अभी ये स्थिति है कि हर 7 सेकंड के अंदर एक भगवद गीता का वितरण होता है। हर 7 सेकंड के अंदर भगवद गीता का वितरण होता है। तो ये साधारण बात है? नहीं है ना साधारण बात। तो प्रभुपाद जी के लिए हरे कृष्णा मंत्र बोलिए, उनके लिए तालियां बजाइए। हाँ, हरे राम 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 हरे। तो आप सोचिए कि संसार में कोई ऐसी पुस्तक है, संसार में कोई ऐसी पुस्तक है जिसका वितरण हर 7 सेकंड में होता है। तो ये प्रभुपाद जी का हमको उपहार है कि नहीं? प्रभुपाद जी का चमत्कार है कि नहीं? और प्रभुपाद जी ने सबको इन ग्रंथों की रचना नहीं करी। प्रभुपाद जी का तीसरा उपहार है पुस्तक वितरण, बुक डिस्ट्रीब्यूशन। प्रभुपाद जी ने जिस तरह से सभी भक्तों को उत्साहित किया भगवद गीता के वितरण के लिए, भागवत के वितरण के लिए, उतना उत्साह किसी दूसरे साधु संत ने नहीं दिया। आप बताइए हमारे इस्कॉन के अलावा कौन सी संस्था है जिसमें भक्त लोग रोड में जाकर जगह जगह भगवद गीता का वितरण करते हैं? कौन सी ऐसी संस्था है जहां पर भक्त लोग ट्रेन में चढ़कर पुस्तक का वितरण करते हैं? कौन सी ऐसी संस्था है जहां पर भगवद गीता का वितरण जेल में जाकर, हॉस्पिटल में जाकर, अस्पताल में जाकर करते हैं? है ऐसी कोई संस्था? आप में से कितने भक्त लोग हैं जो रोड पर खड़े होकर लोगों को बोलेंगे कि भगवद गीता लीजिए? आप उठाइए, कितने भक्त लोग करेंगे? देखिए, गिने चुने भक्त लोग हैं। तो प्रभुपाद जी ने इन भक्तों के मन में इतना प्रेम भरा कि भक्तों को कुछ भी संकोच नहीं है, निसंकोच सबके पास जाते हैं किसी भी स्थिति में। और प्रतिकूल परिस्थिति, ये बहुत कभी कभी बाहर बहुत गर्मी भी होती है, बारिश भी होती है, तो प्रतिकूल परिस्थिति के अंदर भी भक्त लोग पुस्तक वितरण करते हैं। तो प्रभुपाद जी ने जो प्रेम दिया, लोगों के मन में प्रेम भरा, ये कोई साधारण बात नहीं है। नहीं, तो ये भी प्रभुपाद जी का एक हमको गिफ्ट है। आप लोग इसको नोट करिए, हम आपसे पूछेंगे फिर बाद में, ठीक है? प्रभुपाद जी ने हमको क्या क्या गिफ्ट दिए। तो पहला गिफ्ट दिया प्रभुपाद जी ने हरे कृष्णा महामंत्र। दूसरा, उन्होंने अपने ग्रंथ दिए। तीसरा है पुस्तक वितरण है। और प्रभुपाद जी के जो चौथा गिफ्ट है, इस्कॉन के मंदिर में गए कोई भक्त? राजकोट में गए जी? कहाँ गए? द्वारका राजकोट में गए, राइट? आप लोग कहाँ, शर्माइए मत, आप सब लोग भक्त गए। तो आप लोगों ने वहाँ पर राधा कृष्ण के विग्रह के दर्शन किए होंगे। आपने दर्शन किए ना विग्रह के, और वहाँ पर आप लोगों ने ये भी देखा होगा कि जो विग्रह का श्रृंगार है, एक तो विग्रह बहुत सुंदर होती है और श्रृंगार भी बहुत सुंदर होता है। तो ऐसा तो आपने कुछ ही मंदिरों में गए, लेकिन प्रभुपाद जी की कृपा से ऐसी अद्भुत विग्रह अभी पूरे विश्व में जगह जगह है। और अगर प्रभुपाद जी नहीं होते तो पूरे विश्व में इतनी हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में इतनी सुंदर विग्रह के हमको दर्शन करने को नहीं मिलते। और प्रभुपाद जी ने सिर्फ हमको विग्रह नहीं दी, साथ में हमको उनकी सेवा का उपहार भी दिया। हम सबको उनकी सेवा में भी लगाए। आप बताइए, विश्व के अंदर इस्कॉन के अलावा कौन सा मंदिर है जहाँ पर रोज सुबह 4:30 बजे आरती होती है? कोई एक मंदिर का नाम बताइए। कुछ मंदिर हैं, जैसे तिरुपति बालाजी जाएंगे, जगन्नाथ जी जाएंगे, सुबह 3 बजे भगवान को उठाते हैं, उनकी आरती वगैरह करते हैं। कुछ गिने चुने मंदिर। लेकिन प्रभुपाद जी ने ऐसे हमको हजारों लाखों मंदिर दिए हैं जहाँ पर सुबह 4:30 बजे भगवान की आरती होती है। और 4:30 बजे आरती ऐसे मौसम में नहीं। हम लोग प्रभु विदेश गए थे, विदेश में स्विट्जरलैंड के अंदर, तो वहाँ पर विदेशी भक्त सुबह 3 बजे उठकर ठंडे पानी से, सर्दियों का मौसम समझते हैं आप लोग, कि जब वहाँ पर बर्फ पड़ती है, उस मौसम में ठंडे पानी से स्नान करते हैं। और वो भी अटैच बाथरूम नहीं है। हमारे घर में तो अटैच बाथरूम है, बाथरूम से नहाए तो बाथरूम से नहाने के बाद रूम में आ गए, रूम गर्म है। वो तो बाथरूम शेयरिंग बाथरूम है, बाहर बाथरूम है। तो ठंडे पानी से नहाएंगे और भगवान के मंदिर में जाकर वही अपने 2 वस्त्र में भगवान की सेवा करेंगे। तो आप बताइए,
कि ऐसी सेवा में, भगवान की सेवा में किस संत ने पूरे विश्व को लगाया? है कोई ऐसा संत? नहीं है। ये प्रभुपाद जी की कृपा है। आप में से कुछ भक्त लोग अगर मंगला आरती में 4:30 बजे आए तो फिर आपको आनंद का अनुभव हो जाए। आप में से कुछ किसी भक्त ने मंगला आरती अटेंड करी है 4:30 बजे? 4:30 बजे तो बेस्ट टाइम। भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं मंगला आरती में आते हैं हम लोग, क्योंकि जब मंगला आरती का समय होता है उस समय कृष्णा के साथ साथ कौन होते हैं वहाँ पे? कृष्णा के साथ साथ गुरु महाराज होते हैं, श्रील प्रभुपाद होते हैं, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर होते हैं, गौर किशोरदास बाबा जी होते हैं, भक्ति विनोद ठाकुर होते हैं, हमारे सारे गोस्वामी होते हैं, तुलसी माता होती है। ये सब मंगला आरती में होते हैं। तो जब मंगला आरती में आते हैं तो हमको इनका भी आशीर्वाद प्राप्त होता है, क्योंकि ये सब लोग भी मंगला आरती करते हैं। तो ये प्रभुपाद जी का चौथा गिफ्ट बताया। और प्रभुपाद जी का 5वां गिफ्ट क्या है? ये सत्संग है। ये सत्संग जो प्रीचिंग एक्टिविटी प्रभुपाद जी ने जिस तरह से सत्संग की शुरुआत करी। सत्संग कौन सा सत्संग? सत्संग हर एक सभा सत्संग नहीं होती। आप समझिए, जिस तरह से यहाँ पर 70-80 लोग बैठे हैं, 100 लोग बैठे हैं, ऐसे बहुत सारे हॉल हैं यहाँ पर भी 70-80-100 लोग बैठे होंगे, लेकिन वह सभी सत्संग नहीं है। कौन सी सभा सत्संग होती है? जहाँ पर सिर्फ कृष्णा और कृष्णा के शुद्ध भक्तों की चर्चा होती है। तो ये जो परंपरा है ये प्रभुपाद जी ने शुरू करी है। और सोचिए, अगर प्रभुपाद जी ये परंपरा नहीं शुरू करते तो आप लोगों ने, हमने बहुत सारी चीजें सत्संग में आके सीखी है, तो हम लोग वो चीजों को सीख पाते हैं। आप में से बहुत सारे भक्त बैठे हैं, आप सबका अनुभव है। आप लोग बताइए, आप लोग सत्संग में आए यहाँ पर, आप लोगों ने सत्संग में आकर बहुत सारी चीजें सीखी नहीं सीखी? माताओं ने, बहनों ने सीखी नहीं सीखी? और आप कल्पना करिए कि अगर 1 साल पहले ये यहाँ पर वैष्णव सेवादास प्रभु, दीप्तिनंदन प्रभु, अनिकेतन प्रभु और सब भक्त लोग प्रयास नहीं करते तो आपको वह सब चीजें सीखने को मिलती नहीं मिलती। तो ये जो सत्संग है, रीचिंग सेवा, ये प्रभुपाद जी का हमको बहुत बड़ा गिफ्ट है। और इसके लिए प्रभुपाद जी ने त्याग भी किया, तपस्या भी करी, संघर्ष भी किया। तो जब भी इस तरह का सत्संग होता है तो हमको, जैसे अभी आप लोगों ने भाग लिया, तो हमको खुद भी भाग लेना चाहिए। और इसके साथ साथ हमको जितने जानने वाले लोग हैं उन सबको पकड़ पकड़ के लेके आना चाहिए, उनको बताना चाहिए। हमको जितने ज्यादा लोगों को बताएं हम लोग, उतना ही न चतस्मान मनुष्य यीशु कश्य में प्रिय करता है। कृष्ण भगवान कहते हैं, जो भी मेरे नाम का प्रचार करता है मुझे उससे ज्यादा कोई भी व्यक्ति प्रिय नहीं है। और अगर हम लोग भगवान का प्रिय बनना चाहते हैं तो भगवान ने हमको बता दिया सबसे सरल तरीका क्या है। सबसे सरल तरीका क्या है? हाँ, भगवान के नाम का प्रचार करें। और भगवान के नाम के प्रचार के लिए बहुत सारी गतिविधियां कर सकते हैं, लेकिन जो सबसे सरल गतिविधि है वो क्या है? लोगों को बताने का। सबके पास मोबाइल है, व्हाट्सएप भी है, सबके पास मोबाइल है ना, व्हाट्सएप भी है, फ्री डेटा है, चीप कॉल्स है, सिर्फ फोन करने का। हर हफ्ते 1, 2, 3, 4 फोन करने, आप करते रहिए। और आप देखेंगे कि कुछ समय बाद जो लोग नहीं आना चाहते थे, आपके फोन कॉल अटेंड नहीं करते, वो सब लोग भी, उसमें से कम कुछ लोग यहाँ पर आना शुरू करेंगे, क्योंकि हम लोग प्रयास कर रहे हैं ना। दामोदर लीला में कृष्ण भगवान ने हमको क्या शिक्षा दी कि हमको अपना प्रयास करने का है। प्रयास किस चीज का? भक्तों को, लोगों को फोन करने का। हम लोग प्रयास करेंगे तो फिर कृष्ण भगवान कृपा करेंगे। हाँ, दोनों चीजें चाहिए ना, तो कृष्ण भगवान कृपा करेंगे। तो ये प्रभुपाद जी का एक और गिफ्ट था। तो हमने कितने गिफ्ट बताए आपको प्रभुपाद जी के? अभी कितने बताए प्रभु? आप बताइए कौन कौन से बताए आपको? हमने बताया कि आप लोग जितने उत्साह से जिह्वा से भगवान का नाम उच्चारण करते हैं तो यमराज जी के तो दर्शन नहीं करने पड़ेंगे आप, लेकिन भगवान के धाम में जाना है तो आपको कुछ प्रयास करना पड़ेगा। और प्रयास क्या करना पड़ेगा आपको? कि आप जो सत्संग में सुनते हैं उसको लिखना चाहिए आपको। अभी हमने आपको कथा में कितनी सारी चीजें बताई, अगर आप उसको नोट करते तो आपके पास कम से कम 15-20 पॉइंट्स हो जाते। प्रचार का अर्थ क्या है? कि जो आपने सुना उसको दोबारा रिपीट करने का, बोलने का। मैं क्या कर रहा हूँ? जो प्रभुपाद जी ने हमको दिया, गुरु महाराज के मुख से सुना, भक्तों के मुख से सुना, उसी को दोबारा रिपीट कर रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा हूँ। और वो क्यों कर पा रहा हूँ? क्योंकि आप देख रहे हैं ये नोट्स की डायरी है हमारी। ऐसी बहुत सारी डायरी है हमारे पास, क्योंकि लिखते हैं हम।
तो आप लोग भी कर सकते हैं, ये मुश्किल काम है। तो हम लोग स्कूल जाते हैं, कॉपी पेन बुक लेके जाते हैं। एक डॉक्टर हॉस्पिटल में जाता है, अपना वो स्टेथोस्कोप लेके जाता है, अपना कोट लेके जाता है। एक सिपाही लड़ने के लिए जाता है, अपने साथ रिवॉल्वर लेके जाता है, अलग अलग चीजें लेके जाते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि हम कोई भी काम करते हैं, कहीं पे जाते हैं, हम पूरी तैयारी से जाते हैं। हम लोग अपने साथ सामान लेके जाते हैं, आवश्यक सामग्री लेके जाते हैं। तो ऐसे ही जब हम सत्संग में आते हैं तो हमेशा हमारे पास एक छोटी सी कोई भी डायरी और पेन होना चाहिए। और सत्संग में कथा के समय हमारे गर्दन नीचे होनी चाहिए ज्यादातर समय, क्योंकि श्रवण हमारा इधर से होता है और हमारा ध्यान लिखने के अंदर होना चाहिए। और कुछ ही समय में आपकी डायरी भर जाएगी और आपको कुछ नहीं करने का, दूसरों को जाकर वही चीज दोबारा आपको बताने की। प्रभुपाद जी ने हमको कौन कौन से गिफ्ट दिए उनको बताइए जल्दी से। सबसे पहले हरे कृष्ण महामंत्र दिया, दूसरा अपने ग्रंथ दिए, तीसरा पुस्तक वितरण दिया, चौथा सुंदर विग्रह दी, उनकी सेवा दी, पांचवा इस तरह के सत्संग दिए। और गिफ्टों के बारे में सुनना चाहते हैं आप? एक दो गिफ्ट के बारे में, चलो 2 गिफ्ट और बताते हैं आपको। 5 बता दिए, 2 गिफ्ट के बारे में और बताएंगे। यहाँ पे किसी भक्त ने खिचड़ी खाई है? खिचड़ी सबने खाई है ना? तो खिचड़ी भी प्रभुपाद जी का गिफ्ट है। जितनी संख्या में खिचड़ी का डिस्ट्रीब्यूशन इस्कॉन के अंदर होता है, उतनी संख्या में पूरे विश्व के अंदर किसी संस्था के अंदर नहीं होता है। और आप बताइए, आप कितने सारे मंदिरों में जाते हैं, वहां पर खिचड़ी के लिए आपको पैसे देने पड़ते हैं? नहीं देना पड़ता। तो ये प्रभुपाद जी का गिफ्ट है। प्रभुपाद जी ने बोला जहां पर भी इस्कॉन का सेंटर हो, वहां पे 10 किलोमीटर की परिधि में कोई भी भक्त भूखा नहीं जाना चाहिए। तो प्रभुपाद जी ने खिचड़ी की परंपरा शुरू करी और साथ साथ जितने भी सत्संग है वहां पर प्रभुपाद जी ने बोला कि फुल फीस्टिंग होनी चाहिए। अभी यहाँ पर आते हैं, आपको सिर्फ खिचड़ी खाने को मिलता है? क्या मिलता है आपको यहाँ पर? वो क्या बनता है यहाँ पर? सिर्फ खिचड़ी होता है और खिचड़ी होता है और चावल दाल रोटी सब्जी मिठाई, ये होता है कि नहीं? पकोड़े। तो आप बताइए कौन सा ऐसा सत्संग है, कौन सी ऐसी संस्था है, कौन सा ऐसा प्रोग्राम है जहां पर इसके बाद में सभी भक्तों को इतना सा प्रसाद प्रेम पूर्वक वितरण किया जाता है कोई ऐसी संस्था? नहीं है। तो ये प्रभुपाद जी का गिफ्ट है। लेकिन प्रभुपाद जी ने इसके लिए बहुत ज्यादा संघर्ष भी किया। हमने आपको बताया ना कि प्रभुपाद जी ने प्रोग्राम शुरू किया, वहां पे सत्संग शुरू किया, तो प्रभुपाद जी को सपोर्ट करने के लिए कोई नहीं था। प्रभुपाद जी अकेले अपने आप, ये जिन जिन आइटम के आपने नाम लिए, आप लोग हंस रहे हैं अभी, लेकिन आप सोचिए प्रभुपाद जी का संघर्ष, प्रभुपाद जी का त्याग। आप सोचिए कौन सी माता, कौन से प्रभु जी ये 5-6 आइटम अकेले अपने आप बना सकते हैं? कोई कर सकता है? नहीं कर सकता। प्रभुपाद जी ने 69 साल की उम्र में ऐसा किया है। तो ये प्रभुपाद जी का ऋण है हमारे ऊपर। ये प्रभुपाद जी ने जितना किया हम उतना तो नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम थोड़ा सा तो करना चाहिए। कि आप में से जितने भी माता जी आती हैं, बहनें आती हैं, हमको देखना चाहिए हम क्या सेवा करते हैं। जब भी आए यहाँ पर बना के लेके आइए कुछ न कुछ, कम से कम 20-25 जितनी आपकी सुविधा है कि 20-25-30 लोगों के लिए कभी आपने खीर बनाया, कभी सब्जी बनाई, कभी चावल बनाया, कभी और कुछ पकवान बनाया, आप करके लेके आइए ना। तो प्रभुपाद जी का ऋण है हमारे ऊपर। और ऐसे जो प्रभु जी लोग बैठे हैं वो भी इसके लिए प्रयास कर सकते हैं। तो ये हमने आपको 6ठा प्रभुपाद जी का गिफ्ट बताया। और प्रभुपाद जी का 7वां गिफ्ट इस्कॉन टेम्पल से। हाँ प्रभु, हमारे विग्रह मंदिरों में स्थापित होती है, मंदिर दिए बहुत सुंदर। और बोलिए। और बहुत अनोखा उपहार है प्रभुपाद जी का, परिवार दिया हमको। प्रभुपाद जी का बहुत ही अनोखा उपहार है, वह है रथ यात्रा। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की 9 जुलाई 1969 को, 9 जुलाई 1969 पहली बार जगन्नाथपुरी से बाहर, वह भी विदेश के अंदर, जगन्नाथ जी की पहली बार रथ यात्रा हुई थी। और रथ यात्रा कैसे हुई थी? रथ यात्रा के लिए रथ नहीं था, ये माल ढोने का, सामान ले जाने का पिकअप होता है, जो ट्रक होता है, छोटा बड़ा ट्रक, उसके अंदर जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा को बिठाया और उसी का वहां पर घुमाया। इस तरह से प्रभुपाद जी ने पहली बारी विदेश के अंदर
जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा रथ यात्रा का शुभारंभ किया। और जब प्रभुपाद जी ने ऐसा किया तो जगन्नाथपुरी के जो कुछ व्यक्ति थे उन्होंने इसका प्रतिरोध किया। तो प्रभुपाद जी ने बहुत ही एक साधारण चीज बोली उनको कि जगन्नाथ जी जगत के नाथ हैं, वह उड़िया नाथ नहीं है। अगर आप कहते हो कि जगन्नाथ जी की रथ यात्रा सिर्फ उड़ीसा के अंदर हो सकती है तो इसका अर्थ है कि वह उड़िया नाथ है। लेकिन भगवान सिर्फ उड़ीसा के नाथ है या पूरे जगत के नाथ है? तो देखिए प्रभुपाद जी ने कितनी बड़ी चीज कितनी सरलता से विश्व के अंदर शुरू कर दी है। और अभी आप देखिए प्रभु जी माता जी कि जो जगन्नाथ जी की रथ यात्रा है हमारे भारतवर्ष के अंदर नहीं, विदेशों के अंदर सैकड़ों जगह पर जगन्नाथ जी की रथ यात्रा होती है। और रथ यात्रा जैसे मिडिल ईस्ट में करते हैं हॉल के अंदर नहीं, विदेशों के अंदर लोग रोड के ऊपर, विदेशी भक्त लोग जगन्नाथ जी का रथ खींचते हैं और रोड के ऊपर हरे कृष्णा मंत्र करते हैं, नाचते हैं, गाते हैं। ये कोई साधारण चीज है ये? क्योंकि अगर किसी व्यक्ति को बोला जाए कि तुम रोड पर जाकर यहाँ पर तुमको नाचने का है, गाने का है, कौन व्यक्ति नाचना गाना चाहेगा रोड पर जाकर? कौन व्यक्ति विदेश में जाकर रोड के ऊपर वहां पर नाचना चाहेगा, नृत्य करना चाहेगा? कोई करना चाहेगा? जो पागल व्यक्ति है वही करना चाहेगा। जो पागल व्यक्ति है जिसने बहुत ज्यादा शराब पी रखी है, मदिरा पी रखी है, वह करेगा, राइट? आपने देखा होगा ना, शादी विवाह होते हैं, विवाह उत्सव होते हैं, तो उस समय कई व्यक्ति बहुत ज्यादा शराब पी लेते हैं। तो शराब पीने के बाद वो जहां पर कुत्ता पेशाब करता है उधर भी नाचते हैं, उधर भी बैठ जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको होश नहीं है। तो प्रभुपाद जी ने संसार में हजारों लाखों लोगों को पागल बना दिया, मदहोश कर दिया। किस चीज से पागल बना दिया? भगवान के, उनके हृदय में भगवान का प्रेम भरकर। तो जो भक्त लोग अभी आप देखते हैं कि रोड पर नाचते हैं, गाते हैं। क्यों नाचते गाते हैं? क्योंकि हृदय के अंदर, उनके हृदय में भगवान के प्रति बहुत ज्यादा प्रेम है। तो इस तरह से प्रभुपाद जी ने हमको रथ यात्रा को उपहार दिया। तो अभी हमने आपको प्रभुपाद जी के 7 उपहारों के बारे में बताया। आप बताइए कौन कौन से उपहार दिए प्रभुपाद जी ने हमको? जोर जोर से बोलेंगे, सभी साथ साथ बोलेंगे जोर से, राइट? हरे कृष्णा महामंत्र। दूसरा उपहार, हाँ, प्रभुपाद जी ने अपने ग्रंथ दिए। तीसरा उपहार, हाँ, सिर्फ ग्रंथ दिए ही नहीं, पुस्तक वितरण दिया। चौथा उपहार, हाँ, बहुत सुंदर विग्रह दी, उनकी सेवा दी। पांचवा उपहार, सत्संग, साधु संग। छठा उपहार, खिचड़ी। और 7वां उपहार, हाँ, रथ यात्रा। हम लोग सोच भी नहीं सकते। तो अभी देखिए प्रभु जी माता जी, आज से पहले आपको मालूम था कि प्रभुपाद जी ने हमको कितने अमूल्य उपहार दिए? नहीं मालूम था ना? तो आज आपको मालूम पड़ा। तो आपको हमेशा हमारे मन में प्रभुपाद जी के प्रति ऋणी होने का भाव रहना चाहिए। और हमको सोचना चाहिए कि हम प्रभुपाद जी के लिए और क्या कर सकते हैं। और अगर हम ऐसा सोचेंगे हम लोग, तो कृष्ण भगवान हमसे बहुत प्रसन्न होंगे। अगर हमारे मन में भाव आए कि हम पहले कृष्ण की सेवा करें या प्रभुपाद जी की सेवा करें, तो हमको पहले प्रभुपाद जी की सेवा चुननी चाहिए। क्योंकि अगर प्रभुपाद जी नहीं होते तो हमको किधर ये सेवा मिलती, किधर कृष्ण की सेवा मिलती? हमको मिलती नहीं मिलती है। इसीलिए हमको हमेशा प्रभुपाद जी और उनके प्रिय भक्त हैं, उनकी ज्यादा से ज्यादा सेवा करने की प्रयास करना चाहिए। तो अभी इन शब्दों के साथ कथा को विराम देंगे। हरे कृष्णा। जय श्री प्रभुपाद की जय, श्री गुरुदेव की जय, समस्त भक्त वृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदी। हरे कृष्ण।